बच्चे ने अब्बास लिख दिया। चार किसी और नजर कर रहा हूँ। कहना है कि दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का। दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का। है आरज़ू के वहां भी मिले दर हुसैन का। अरे जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का। जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकरी हुसैन का। देखिए मेरे सरकार का ये फरमान है, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, इसका मतलब कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। तो बेशक सरकार ने फरमाया कि आप किसी से भी मोहब्बत रखें या किसी से मोहब्बत ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अहले बैत से मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। प्यारे हुसैन से मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। नजर कर रहा हूं, अली के नूरे नजर नूरे ऐन बैठे हैं, निगाह फातिमा के दिल के चैन बैठे हैं। एक बार मेरे सरकार अल्लाह के महबूब सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, नमाज की हालत में है, सजदे में है। मौला हुसैन पर बचपन का आलम वो खेलते हुए अपने नाना जान के पुश्ते मुबारक पर यानी कांधे पर सवार हो जाते हैं, कांधे पर चढ़ जाते हैं, जबकि सरकार सजदे में है। अब सरकार करे तो करे क्या, सरकार सजदे को लंबा कर देते हैं, सजदे से उठ नहीं रहे, सजदे को लंबे कर रहे हैं। इतना लंबा कर दिया कि 3 बार 5 बार 7 बार नहीं बल्कि पूरी 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ा, सजदे को लंबा कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि सजदे से उठे क्यों नहीं, सजदे को लंबा क्यों कर दिया? सजदे को लंबा इसलिए किया क्योंकि मेरे सरकार को मालूम था कि अगर मैं सजदे से उठता हूँ तो मेरे कांधे से मेरा नवासा हुसैन नहीं बल्कि पूरा इस्लाम गिर जाएगा, पूरा इस्लाम गिर जाएगा। इसलिए मेरे सरकार ने सजदे को लंबा कर दिया। अली के नूरे नजर नूरे ऐन बैठे हैं, निगाह फातिमा के दिल के चैन बैठे हैं। उन्हें खबर है कि नाना गिरा नहीं सकते, तभी तो पुष्ट पर जाकर हुसैन बैठे हैं, तभी तो पुष्ट पर जाकर हुसैन बैठे। नाना से देखिए, एक वादा जब हम औलाद करते हैं, ना जाने वादा कब करते हैं, वादा खत्म हो जाता है, ये हमें नहीं पता चलता। मगर एक वादा जो मौला हुसैन ने बचपन में किया, वादा वफा कब कर रहे हैं, जरा पूरी के पूरी तवज्जो होनी चाहिए। नाना से नन्हे बच्चों ने वादा किया था बचपन में। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर काफी मकबूल चीज है मेरी, अब बाबा गुलाम साहब की सर्च करें, पूरी डिटेल मिल जाएगी इंशाल्लाह। कि नाना से नन्हे बच्चों ने वादा किया था बचपन में, किसी तरह प्यासों ने सजदे में सर को कटाया। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे जालिम यजीदियों ने बहुत से मंसूबे बनाए, बहुत सारी प्लानिंग की गई, साजिशें की गई कि मुझे हुसैन को कत्ल कैसे करना है। तवज्जो चाहूंगा। सोचा
सोचा यजीदों ने नापाक हाथों से, सोचा यजीदों ने नापाक हाथों से तोड़ेंगे शाखे तूबा। जालिम लईनों ने ऐसा बनाया था जिल्लत का मंसूबा। लफ्जों में सुर्ख रंग भर दे, कागज पे दस्तखत करके शब्बीरो शफर को धोखे से कूफा बुलाया। क्या तुम्हें ने हमें धोखे से बुलाया है, वो हमें कत्ल करना चाहता है। अगर इस टाइम पर अगर हम और आप होते तो कब तक डर कर भाग चुके होते। मगर मौला हुसैन का मकाम देखिए। इतना सुनने के बाद, पता चले जाने के बाद भी उनका हौसला क्या है, वो क्या कह रहे हैं, मुलाजा कीजिएगा। बोले हुसैनी रब की रजा है तो, बोले हुसैनी रब की रजा है तो भूखे रहे या के प्यासे। सर न झुकाएंगे हम मर जाएंगे, हम हैं नबी के नवाज़। जब ये सुना लईनों ने थोड़ा सितम कमीनों ने, आले पैगंबर पे किस तरह से जुल्म उठाया। क्या तुम्हें उनके सिपाही, अल्लाह ने हमें अच्छे इतने सच्चे वफादार सिपाही किसी नबी को नहीं दिए जितने वफादार सिपाही मौला हुसैन को मिले हैं। इतना कहने के बाद चिराग को बुझाया गया कि सुनो सिपाहियों, कि तुम में से कोई जंग को छोड़कर जाना चाहता है बेशक चला जाए, कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। तुम में से जो कोई जाना चाहता है चला जाए, मैं तुम्हें जन्नत दिलवाऊंगा, मैं तुम्हें जन्नत दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। इतना कहने के बाद जहाज को चलाया गया। जितने पहले बैठे थे सारे बैठे रह गए। मतलब कि जान देना गवारा समझा, मौला हुसैन को छोड़ना गवारा नहीं समझा। मौला अली फरमाते हैं कि अपनी शोहरत के लिए और अपना ताकत के लिए आओ मैदान में फकत दीन की खिदमत के लिए। मस्जिद कूफा से ये आवाज़ अली आती है कि जिंदगी होती है मोमिन की शहादत के लिए, जिंदगी होती है मोमिन की शहादत के लिए। समझ जाओ
सिपाही क्या कह रहे थे? हक के सिपाही हैं, हक के सिपाही हैं, दीन के गाजी हैं, दीन का तलवार तेरे जामे शहादत जो पीते हैं तो मरने से कब डरते हैं। गम की सियाह रातों में परचम को थामे हाथों में, कैसे यजीदों को करबल में नीचा दिखाया। क्या तुम्हें मगर अहले बैत की मोहब्बत में रोना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि अगर नबी का वसीला नहीं है तेरे पास तो सारी नमाजें खुदा तेरे मुंह पे फेंकेगा। तुम समाने मुख्तार हो या नबी, तुम समाने मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, तुम गरीबों के गमखार हो या नबी।